हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज पहले फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने बताया था फोर्स के बारे में। फोर्स होता क्या है, फोर्स के कॉज क्या होते हैं भाई। अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो हम आज बात करेंगे कि मोशन के कानून क्या है, लॉ क्या है भाई। तो सबसे पहली बात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे हम लोग कि फर्स्ट लॉ कहता क्या है भाई। एक कानून है, तो कानून क्या है, मोशन का कानून है। पहला क्या है भाई कि कैसे कैसे क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए। अच्छा, मैंने एक बात और बताया था कि फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम हम लोग इसको इनर्शिया भी बोलते हैं भाई, इनर्शिया बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने लास्ट टाइम यही बता रहा था कि भाई ये जो फर्स्ट लॉ है ना, ये रियल में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लेकिन अगर इसके थोड़ा और डीप में जाओगे तो ये फर्स्ट लॉ मोशन जो है वो गैलीलियो का दिया हुआ है। गैलीलियो गैलीली का दिया हुआ फर्स्ट लॉ है। उनका कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसी पोजीशन में रहना, जिस पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है उसी पोजीशन में रहना पसंद करता है, जब तक कि उसको डिस्टर्ब ना कर दिया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को चेंज ना किया जाए, तब तक ऑब्जेक्ट कभी भी अपने आप को वैसे ही रखना चाहता है जिस हालत में है। तो ये न्यूटन ने नहीं बोला था सबसे पहली बार, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने बोला हुआ था, और उसका कॉपी पेस्ट किसने किया, न्यूटन ने, ठीक है। तो याद रखना, ये जो न्यूटन ने ये बोला फर्स्ट लॉ, उसमें क्या कहने का मतलब है, उनका कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, उसी में वो खुश है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, उसी में वो खुश है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाकर उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दिया जाए, तब तक ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में रहना पसंद करेगा, उसी में वह हैप्पी रहेगा। यह फर्स्ट लॉ हो गया। अगर थोड़ा और देखो तो यह है क्या यार कि मतलब ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, जैसे है वैसे ही रहना चाहे। तो यार है क्या, जैसे एग्जांपल के लिए, जब कभी भी आप गाड़ी पे, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मैंने बोला ना ये जो पूरा चैप्टर रिलेटेड है आपके रियल लाइफ से। जैसे एग्जांपल के लिए आप गाड़ी पे बैठे हुए और गाड़ी रुकी हुई है, ड्राइवर ने चालू किया, गाड़ी आगे बढ़ाया। तो होता क्या है, जैसे गाड़ी आगे बढ़ाता है तो आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ भागती है। ये पूरा जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरा पीछे की तरफ भागता है जब गाड़ी आगे की तरफ जाती है। तो आपको यहां पे एक सोचने की बात है कि गाड़ी तो आगे जा रही है तो आप पीछे क्यों जा रहे हो। इसका वजह क्या है, क्योंकि जो आपका बॉडी है वो ऊपर वाला, जो ऊपर का पोर्शन है, उसको मालूम है कि वो रुका है तो रुका रहना पसंद कर रहा है। होता क्या है, जैसे गाड़ी आगे जाती है तो ऑब्जेक्ट जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है उसको मालूम नहीं हो पाता कि गाड़ी चल रही है, और वो जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में रहना पसंद करता है। तो इसकी वजह से गाड़ी आगे जाती है और आप पीछे चले जाते हो। तो ठीक है, ये क्या है भाई, ये फर्स्ट लॉ है। अब अगर मान लो एग्जांपल के लिए कोई गाड़ी चल रही है और अचानक को ब्रेक लगा दिया, तो जैसे ब्रेक लगाता है ना तो आप आगे की तरफ भागते हो। आगे की तरफ भागते क्यों भाई, क्योंकि आपका जो बॉडी है, ऊपर का पोर्शन, वो क्या काम करता है, उसको मालूम है कि वो चल रहा है, और अचानक आप रोक देते हो तो वो उसको धोखा दे देते हो, आप उसको धोखा दे देते हो। उसको नहीं मालूम होता कि हम रुक गए। इसकी वजह से वो क्या काम करता है, वो भी चलने की कोशिश करता है आगे की तरफ। उसको मालूम नहीं हो पाता कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया है भाई, तो इसकी वजह से आगे की तरफ भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या है यार कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में रहता है ना, उसी पोजीशन में देखो रहना पसंद कर रहा है। इसकी वजह से ऐसी हरकत हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर देखा जाए ना, ये फर्स्ट लॉ है। तो अगर आप देखो, ऑब्जेक्ट चल रहा था, गाड़ी चल रही थी, अचानक ब्रेक ने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, मतलब ब्रेक लगाया, तो जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई। तो कहने का मतलब यही है फर्स्ट लॉ यार कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट टेंड्स टू मूव, इट टेंड्स टू इन मोशन यार। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट टेंड्स टू रेस्ट until an external force is not applied। जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए, ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, जिस सिचुएशन में है,
उसी पोजीशन उसी सिचुएशन में रहना पसंद करता है, ठीक है, जब तक कि उसको उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। अब इसमें क्या है भाई, इसी प्रॉपर्टी को ना बॉडी को अपनी पोजीशन बरकरार रखने को, अपनी पोजीशन को जैसे है वैसे ही रखने को, एक इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना पसंद करे, इसी का नाम इनर्शिया है। सो इनर्शिया क्या है, क्या है, वर्चस है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, फिजिकल क्वांटिटीज की, क्या है हमारा, एक देखा जाए ये क्या है, वर्चस है, एक प्रॉपर्टी है जो क्या काम करती है, ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करने में मदद करती है। बात समझ में आ गया भाई। तो इनर्शिया क्या है, एक लेजीनेस ऑब्जेक्ट का, जो क्या काम करता है, अपनी पोजीशन को जिस तरीके से उसी तरीके से रखना पसंद करता है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, जैसा है उसी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, सो उसी का नाम इनर्शिया है। अब इनर्शिया की वजह से फायदा क्या होता है यार, इनर्शिया की वजह से ही पेड़ के क्या होते हैं, अगर कोई पेड़ को आप ऐसे शेक करते हो तो होता क्या है कि उसके पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि उसके पत्ते क्या है, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना पसंद करते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि आप क्या काम करो, गिलास ले लो और गिलास के ऊपर एक ऐसे पेपर रखो, ये पेपर है, ये अपना आपका गिलास है, ये प्रैक्टिकल कर लेना यार, ये पेपर है, और एक कॉइन ले लो, ठीक है, एक 5 रुपए का कॉइन ले लो, और अब क्या काम करो, ये पेपर को ना ऐसे अचानक खींच दो, तो आप क्या देखोगे कि ये जो कॉइन है ना, ये गिलास के अंदर गिर जाएगा, गारंटी है, आप चेक कर लेना। ये जो कॉइन है ना, पेपर खींचोगे तो पेपर के साथ कॉइन नहीं आएगा, बल्कि कॉइन क्या होगा, ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों ऐसा गिरता है मालूम है, क्योंकि यही चीज तो इनर्शिया है। कॉइन रेस्ट पर था और आपने इसको मोशन में लाया, तो कॉइन को रेस्ट में ही रहना है, इसलिए कॉइन क्या काम करता है, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना चाहता है, इसलिए उसमें गिर जाता है। तो यही तो उसकी इनर्शिया है। अब सवाल ये हुआ यार कि अगर कॉइन बहुत हल्का होता, अगर कॉइन बहुत हल्का होता तो प्लास्टिक का कॉइन हो जाए, तब भाई इसके साथ ही चला जाता। एक बात पता चल रहा है यार कि इनर्शिया ना एक मास की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया एक मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर मास ज्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, एक बात याद रखना, बहुत पॉइंट वाली बात है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है, मास पर। अगर मास ज्यादा हो जाएगा तो चीजें भारी हो जाएंगी, अगर भारी हो जाएगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अपनी सिचुएशन को और ज्यादा स्टेबल रखेगा, जहां पे है वैसे रखेगा। इसके वजह से आज देखते हो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यार मशीनों में, जो बड़ी बड़ी व्हील होती है, जो बड़ी बड़ी फ्लाई व्हील जिसको बोलते हैं, फ्लाई व्हील, जो फ्लाई व्हील होती है, जो पूरे एनर्जी को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, पूरा बैलेंस करके रखती है इंजन को, वो भी क्या होती है, उसके अंदर भारी क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो इनर्शिया उसके अंदर होता है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है, भारी है, तो उसको चल गया, सबसे पहली बात तो वो स्टेबल रहेगा। अगर भारी चीज है भाई तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ट्रक है यार, अब ट्रक से मान लो कोई साइकिल वाला, कार वाला टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रक वाले को कुछ नहीं होने वाला भाई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है, आप धक्का मारने से कुछ नहीं होने वाला। बात को समझो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं हूं, अगर एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल का छोटा सा बच्चा है, मेरे को धक्का दे तो क्या होगा यार, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा मास ज्यादा होने की वजह से हमारे वेट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो यही तो इनर्शिया है। जब मास ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, यह बात याद रखना। तो मास ज्यादा होना, स्टेबिलिटी ज्यादा होना है। हालांकि इससे पता चल रहा है इनर्शिया एक अच्छी चीज है, इनर्शिया तो अच्छी चीज है कि अपने आप को स्टेबल रखने में मदद कर रही है भाई। तो मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, चीजें ज्यादा स्टेबल रहेंगी। अगर मास ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट चल गया तो रुकना नहीं पसंद करेगा भाई। जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन को अगर आप चल रही है उसको रोकोगे तो फौरन नहीं रुकेगी यार, बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है रोकने के लिए। लेकिन अगर ट्रेन रुकी है उसको चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है।
जैसे ट्रक है, ट्रक चल गया तो उसको रोकना भी डिफिकल्ट है, लेकिन रुका हुआ है तो चलाना भी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो भाई मास ज्यादा होने से चीजें स्टेबल भी होती हैं, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे। तो कुछ फायदे कुछ नुकसान तो हमेशा होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? इनर्शिया का अगर और एग्जांपल दूं यार, यही फर्स्ट लॉ के अंदर ही, ये फर्स्ट लॉ का मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट लॉ गैलीलियो का लॉ है, इसका नाम इनर्शिया है। मैं बोल सकता हूं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इनर्शिया है। इनर्शिया क्या है? एक लेजीनेस है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंटेन रखने में मदद करती है, जिस तरीके से। अब ये बात सवाल ये है यार कि जो फर्स्ट लॉ का नाम एक और है, इसका नाम है, मालूम है, क्वांटिटेटिव लॉ। क्या नाम है भाई? सॉरी, क्वालिटेटिव लॉ। इसका नाम है भाई क्वालिटेटिव लॉ। मतलब क्या यार? सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करती है ना, किसी भी फोर्स की क्वालिटी को बताता है कि अगर कोई फोर्स है ना, तो वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकने में मदद करेगा, या ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको चलाने में मदद करेगा। तो ये क्वालिटेटिव है। ये फर्स्ट लॉ एक क्वालिटी बताता है फोर्स का, कि फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स बहुत कुछ कर सकता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पूरे डिटेल में, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ का नाम क्वालिटेटिव लॉ भी है। अब इसका एग्जांपल बहुत सारा भरा हुआ है, आपके नॉर्मल लाइफ एग्जांपल में बहुत ज्यादा भरा हुआ है। जैसे मान लो अगर आप मैट को, ठीक है, बीट करते हो तो उसके डस्ट निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके डस्ट रेस्ट पोजीशन में होते हैं, रुके रहते हैं। तो जब आप बीट करते हो तो वो रुके ही रहना चाहते हैं, इसलिए नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से कॉइन जहां पे है वहीं पर रहना चाहता है, पेपर खींचोगे तो कॉइन नीचे ही गिरेगा, जहां पे है वहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन रखना ही चाहता है। तो ये सब का सब एग्जांपल ना इनर्शिया हो गया। अब अगर मैं बोलूं इनर्शिया कितने तरीके से होता है यार, तो आपको अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है तो भाई फर्स्ट लॉ का सबसे पहली बात मैं ये बोलूं तो क्या आप बोलोगे कि इनर्शिया क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है भाई? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग it tends to move. If it is at rest, it tends to rest until an external force is not applied. ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बाहरी फोर्स ना लगाया जाए तब तक ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में रहना पसंद करेगा। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बहुत सारा दे दिया आपको, चटाई का एग्जांपल दे दिया, पेड़ का एग्जांपल दे दिया, पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, कॉइन का एग्जांपल दे दिया, गाड़ी का एग्जांपल दे दिया। अब इसको ना ये सब चीजें इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया भाई मास पर डिपेंड करेगा, तो मास ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा मेंटेन करके रखेगा। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट जो अगर चल रहा है तो और क्या, उसको चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा, रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी इनर्शिया की होती है। अब इनर्शिया को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। बाकी फर्स्ट लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं है, फर्स्ट लॉ में यही चीजें पढ़नी है जो समझनी है। फर्स्ट लॉ को अगर देखा जाए, इनर्शिया को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। वो है क्या भाई? इनर्शिया जो मैं बताया हूं एग्जांपल वही है यार, इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? इनर्शिया इन मोशन। तीसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जो इनर्शिया है ना भाई, ये 3 तरीके से होता है। इनर्शिया एट रेस्ट मतलब क्या है? सिंपल सा बात से समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहेगा। तो ऑब्जेक्ट इनर्शिया एट रेस्ट मतलब क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रेस्ट, ठीक है। सो यही प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया एट रेस्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वही मैंने बताया, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, कि आप गाड़ी पे बैठे हो, अचानक गाड़ी आगे की तरफ जाती है तो आप पीछे की तरफ भागते हो। क्यों पीछे की तरफ भागते हो? क्योंकि जिस पोजीशन पे हो उसी पोजीशन पे रहना चाहते हो, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला, मैट को जब बीट करते हो तो उसका डस्ट नीचे चला जाता है। कॉइन को खींचोगे, जाहिर सी बात है, पेपर को खींचोगे तो कॉइन नीचे चला जाता है। ये भी आप क्या है, शेक करते हो ट्री को, पेड़ को शेक करते हो तो पौधे, उसके जो पत्ते हो नीचे गिर जाते हैं। तो वो भी क्या है? इनर्शिया एट रेस्ट है। वो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में रखने की कोशिश करता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग हमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब समझ में आ गया। अब इनर्शिया इन मोशन क्या भाई?
तो इनर्शिया इन मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा। मैंने बोला भाई कि अगर कोई गाड़ी जा रही है, अचानक ब्रेक लगाया है, तो आप आगे की तरफ भागते हो। आगे की तरफ भागते क्यों हो? उसका एक सिंपल वजह है, क्योंकि आप जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में रहना पसंद करते हो। तो आप चल रहे थे, मान लो आप चल रहे थे और अचानक ब्रेक लगाया, तो आप पीछे की तरफ भागते हो। तो पीछे की तरफ क्यों भागते हो? क्योंकि आप चलना ही चाहते थे। तो इस इनर्शिया इन मोशन हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा। उसको टुकड़े में कर दिया यार, इसी बात को टुकड़े में कर दिया कि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बोलूं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल आजमाना नहीं, लेकिन आप कभी भी मेरे साथ, मैं बोला था कि बचपन में हुआ था कि एक बस से मैंने क्या किया, जस्ट उसने थोड़ा थोड़ा से जस्ट रोका, तो पूरा तरीके से रुकने नहीं दिया और अचानक मैं कूद गया, तो गिर गया, मुझे फूट फाट गया, थोड़ा सा चोट लग गया था। उसका वजह क्या? बाद में जब बड़ा हुआ तो मेरे को समझ में आया कि मैंने गलती किया था। जितना तेजी से बस चल रहा था ना, उतना तेजी से अगर मैं भी उतरते वक्त अपनी स्पीड उतना किया होता तो मैं नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, पूरी चल रही थी बस के साथ, और मैं नीचे जब उतरा तो मेरी बॉडी रुक गई। तो मेरे बॉडी को पता नहीं चला ना कि मैं, उसको तो चला, पता लग रहा था कि मैं चल रहा हूं, तो जब कूदा और मैं वहीं पर रुक गया तो बॉडी क्या है भाई, धोखा खा गई, आगे की तरफ चली गई, और जिसकी वजह से मुझे चोट लग गया था। तो अभी देखते हो कि बहुत ज्यादा मुंबई में ज्यादातर लोकल ट्रेन में लोग फटाफट चलते वक्त क्या है, चढ़ जाते हैं गाड़ियों पर, फिर क्या, गाड़ी अगर चल रही है तो उतर जाते हैं आराम से। लेकिन देखो वो लोग चलते चलते करते हैं, मतलब अगर गाड़ी जितनी स्पीड में है उतना पहले चलो, रनअप करो, आप गाड़ी को पकड़ सकते हो। उसी तरीके से गाड़ी से उतरना है तो उतना पहले रनअप करो, ठीक है, पैर थोड़ा सा निकाल के। आप ऐसा ट्राई ना करना, लेकिन ऐसा देखोगे आप, एग्जाम्पल ऐसा देखोगे, टीटी अक्सर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो आगे चलते रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड चल रहे, उनकी ट्रेन की स्पीड के साथ में चलेंगे, तो इसकी वजह से वो गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी को धोखा नहीं दे सकते यार। आप खुद धोखा खा सकते हो, आपका ब्रेन खाएगा, लेकिन बॉडी को धोखा दोगे तो आप चोट खाओगे। क्योंकि बॉडी को तो लगता है भाई ट्रेन में बैठे हुए, तो बॉडी को लगता है कि आप भी चल रहे हो, लेकिन जब आप बाहर उतरते हो, रुक जाते हो वहीं पे, तो फिर क्या होता है, तो फिर आप आगे की तरफ आपकी बॉडी चली जाती है और आप चोट खा जाते हो। तो ये सब का सब क्या है, इनर्शिया इन मोशन है, बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करो। भाई डायरेक्शन मतलब क्या है कि जब कभी कभी ये चीज फील करते हो यार, ये सब जो भी चीजें ना फील करते हो, आप रियल लाइफ में फील करते हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप कार में बैठे हुए और अचानक कार को मोड़ते हैं, जब डायरेक्शन उसका चेंज करते हैं, तो देखते हो कि आप बाहर की तरफ भाग रहे हो, ऐसा होता है ना, बाहर की तरफ भागते हो ना, कार इधर मुड़ती है और आप बाहर की तरफ भागते हो। तो आप बाहर की तरफ क्यों भागते हो भाई? क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज होता है, जिस डायरेक्शन में रहते हो आप उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करते हो। लेकिन अचानक जब डायरेक्शन इधर मोड़ा जाता है तो आपकी बॉडी तो धोखा खा जाती है ना, आपकी बॉडी को नहीं लगता है नहीं 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 मैं तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जाना है, तो इसकी वजह से आप इधर मुड़े तो बॉडी को तो लगता है नहीं मुझे इधर ही जाना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी, ठीक है, ये क्या होती है, जिस तरफ घुमाओगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भागती है। हालांकि सोचने की बात है यार कि ऐसा क्यों होता है। देखो न्यूटन कितना बड़ा चीज था ना, इन सब छोटी छोटी चीजों पर ऑब्जर्वेशन किया कि यार अगर देखा जाए जिधर मोड़ो उधर ही जाना चाहिए ना भाई, अगर कार इधर मोड़ रहे हो तो उधर ही जाना चाहिए ना, जिस डायरेक्शन में मोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप उसके जस्ट अपोजिट जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन सही है लेकिन आपकी बॉडी धोखा खाती है। आपकी बॉडी को तो नहीं पता चलता ना, बॉडी जिस पोजीशन में, बॉडी इनर्शिया पे डिपेंड करती है, बॉडी के अंदर मास है तो मास है तो इनर्शिया है, तो अपनी पोजीशन को उसी तरीके से रखना चाहती है। तो इसलिए इसका हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे। बताओ जरा इनर्शिया का मतलब समझ में आ गया कि नहीं यार। इनर्शिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में तो वैसे कुछ दम नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहना चाहेगा, रुका है तो रुका रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। सही बात है यार, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, मान लो ऐसे रोड पे कहीं भी ऐसे टेबल पर रखा हुआ है यार, तो रखा हुआ तो जिंदगी भर रखा रहेगा भाई, रखा हुआ है तो रखा रहेगा, थोड़ी ना कहीं भागने वाला। लेकिन अगर आप इस पर कोई फोर्स लगाओ जो क्या हो, इसके फ्रिक्शन फोर्स से, इसको जो पकड़ के एक फोर्स रखा हुआ है उस फोर्स से अगर ज्यादा लगा दो तब चलने लगेगा। तो जरूरी नहीं कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, बल्कि अगर जो फोर्स रुकावट है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी, अगर कहीं भी फ्लोर पर, कहीं भी रोड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स हमेशा काम करता है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। तो अगर उस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा दोगे
तब ऑब्जेक्ट चलना लगेगा। अगर उस फोर्स के बराबर ही आप लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट नहीं चलने वाला। तो ऑब्जेक्ट की चलने की क्राइटेरिया क्या है भाई? जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे, जो सामने वाला रोक रहा है, मैंने पहले बताया भाई कि इधर आपको एक 20 न्यूटन से रोक रहा है, 20 न्यूटन, और इधर एक आदमी आया 30 न्यूटन लगा दिया, तब ऑब्जेक्ट अब इधर भागना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ज्यादा मजबूत हो गया इससे। तो ये बात दिमाग में रखो कि अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा तभी ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा, नहीं तो फिर चलने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, मोशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। मान लो ऐसा हो जाए तो फिर जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ये, तो दोनों के दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें समझ में आया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ। आपको क्लियर हो गया भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। उसके बाद अभी इनर्शिया, इसके अंदर मैंने बता दिया कि मास की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ भाई। तो इनर्शिया के टाइप्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट लॉ उसी के अंदर आ गया। इसका नाम क्वालिटेटिव लॉ है। क्यों क्वालिटेटिव भाई? क्योंकि ये फोर्स की क्वालिटी को बताता है, ना कि फोर्स की क्वांटिटी को बताता है। देखो बहुत पॉइंट वाली बात है, फोर्स की क्वालिटी को बताता है, मतलब फोर्स ये कर सकता है, फोर्स वो कर सकता है, फोर्स ये कर सकता है, फोर्स वो कर सकता है, लेकिन ये नहीं बताता कितना फोर्स लगाओगे तो कितना एक्सीलरेशन हो जाएगा, कितना फोर्स लगाओ तो कितना मास होना चाहिए, तब जाके एक्सीलरेट करेगा। ये सब बातें सेकेंड लॉ में मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो किसके ऊपर होगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।